आत्मनिर्भर भारत या फिर सेल्फ रिलायंट इंडिया, क्या मायने हैं इस बात के? इसका मतलब है कि हम किसी भी क्षेत्र में डिफेंस हो, टेक्सटाइल हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी क्षेत्र में किसी और देश पर टेक्नोलॉजी वाइज, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए डिपेंडेंट ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निधि है। पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स वर्थ ₹76,390 करोड़, जो कि मेड इन इंडिया के तहत इनको बनाया जाएगा। इसी के बारे में डिटेल से आज हम बात करने वाले हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको हेड करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, यहाँ पर ये क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा प्रोक्योरमेंट जो अप्रूवल दिया गया है इस प्रोक्योरमेंट का, उसे दो महत्वपूर्ण चीजें होंगी। पहली चीज होगी कि ये एक सब्सटैंशियल बूस्ट प्रोवाइड करेगा हमारी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को, और साथ ही जब इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी डिपेंडेंस जो है बाहर, वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, जिससे कि हमारी फॉरेन स्पेंडिंग जो है वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएंगी। इसी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। इस संदर्भ में बजट 2022-23 एक महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर लिए गए। शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंस है ऑन दी आर्म्स इंपोर्ट, वो पिछले 5 सालों में रिड्यूस हुआ है लगभग 33% तक। कैसे? क्योंकि भारत सरकार ने बहुत सारे डाइवर्स मेजर्स लिए हैं ताकि हमारा जो डिपेंडेंस है इंपोर्टेड डिफेंस इक्विपमेंट्स पर वो रिड्यूस हो। ये किया गया है। इस संदर्भ में इस बार बजट में सरकार ने प्रायोरिटाइज किया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री बाय पुशिंग इंडिजीनियस वेपन डिजाइन एंड प्रोडक्शन। मतलब भारत में ही निर्मित डिजाइन और प्रोडक्शन पर फोकस किया जाएगा वेपन्स के लिए, ठीक है, या इक्विपमेंट्स के लिए, जिसके लिए सरकार ने एलोकेट किए हैं 68% ऑफ द टोटल कैपिटल प्रोक्योरमेंट इन डिफेंस सेक्टर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो भी हमें प्रोक्योरमेंट्स करने हैं डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस के लिए जो भी इक्विपमेंट्स आने हैं, उसमें से 68% डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। साथ ही R&D में जो पैसा खर्च होगा उसमें से 25% कहां जाएगा? इट शुड गो फॉर डोमेस्टिक R&D, ठीक है। तो मतलब देश में ही R&D में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट हो, उसके लिए भी पैसा दिया जाएगा, परसेंट उसमें भी शेयर दिया गया है बजट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से डिफेंस के लिए स्पेशली, और 68% प्रोक्योरमेंट्स डोमेस्टिक होने चाहिए, ये भी उद्देश्य रखा गया है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं विद द कोड NDLife10। Now why Unacademy? Because Unacademy gives you a widest range of offers and benefits, live mentorship, end-to-end preparation, unlimited views on the lectures, plus the results that we are producing year after year. Now the question comes about self-reliance. आवश्यकता क्यों है सेल्फ रिलायंस की, या सरकार इस तरह से जो एलोकेट कर रही है बजट में एक अच्छा खासा अमाउंट या परसेंटेज ऑन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट या R&D में, उसकी नीड क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो इकोनॉमिकली वायबल है, क्योंकि जब हम खुद से अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, R&D पे फोकस करेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे या फिर डेवलपमेंट करेंगे, उससे क्या होगा? उससे देश का पैसा देश में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, तो ये इकोनॉमिकली वायबल होगा और हमारी फॉरेन स्पेंडिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जब हम R&D में स्पेशली खर्च करेंगे तो हम टेक्नोलॉजिकली एक कदम आगे ही तो बढ़ेंगे, एडवांसमेंट होगा और हम विश्व पटल पर अपने आप को एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन स्पेशली इन द डिफेंस सेक्टर प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ डिफेंस, आज के जो हालात हैं जहां पर हमारा जो डिपेंडेंस है ऑन दी इंपोर्ट्स ऑफ आर्म्स, वो सबसे ज्यादा रशिया पर है। अब जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इमेजिन कीजिए हाइपोथेटिकली कि हमें आवश्यकता पड़ जाए, क्या इस समय रशिया इस स्थिति में है कि वो हमें वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर सके या हमें वो समर्थन दे सके? फिलहाल नहीं। तो अपने डिफेंस के लिए हमें खुद से ही काम करना होगा, ये हमारे लिए बेहतर होगा। अपने जो नेबर्स हैं, जो जिनके साथ जो भी मुद्दे हैं उसमें, तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट ही हो, ठीक है। जब ये सारी चीजें होंगी, जहां पे हम R&D की बात कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? इससे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी,
ये सेक्टर इंक्रीज होगा, जिससे कि हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं एक बड़े लेवल पर। तो ये पूरी तरह से जो इंडिजिनाइजेशन है, ये पूरी तरह से देश के हित में ही है। अब यहाँ पर एक नजर मार लेते हैं ऑन दी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट रिपोर्ट पर, जिसमें 2015 से 19 के बीच में विश्व के लार्जेस्ट इंपोर्टर्स के बारे में बात की गई है, जिसमें सऊदी अरेबिया 12% के साथ नंबर 1 पे है और इंडिया है 9.2% के साथ नंबर 2 पे। हम विश्व के सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स हैं इन दी वर्ल्ड। ठीक है, सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे है ऑफ कोर्स। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमें दिख रहा है कि हम बिल्कुल डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों पर। तो यहाँ पर जब हम अपने देश में सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं या मेड इन इंडिया की बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण कदम की तरह आता है कि हमारा डिफेंस सेक्टर कंप्लीटली रिलाई करना चाहता है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट्स पर, या उसको एनकरेज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो इंपोर्टर स्टेटस है, लार्जेस्ट इंपोर्टर स्टेटस है, होपफुली अगले आने वाले कुछ सालों में रिड्यूस होगा। अगर मैं ग्लोबल आर्म इंडस्ट्री की बात करूं तो हमारे मेन सप्लायर्स कौन है? इंडिया में 49% हम डिपेंडेंट है रशिया पर, 18% हम डिपेंडेंट है फ्रांस पर और 13% हम डिपेंडेंट है इसराइल पर। तो अगर हम सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, तो हमारी ये डिपेंडेंसी जो हो जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी और हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपने डिफेंस को या अपने डिफेंस सेक्टर को, डिफेंस इंडस्ट्री को, साथ में अपनी डिफेंस फोर्सेस को वेल इक्विप्ड कर सकेंगे खुद की टेक्नोलॉजी से, खुद के मैन्युफैक्चरिंग से। और मतलब ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बूस्ट अप द डिफेंस सेक्टर आल्सो, राइट। इस बारे में अगर मैं बैकग्राउंड पे जाऊं तो ये कोई पहली या नई चीज नहीं है। इसका सपना हमारे लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी देखा, जिन्होंने कहा कि हमें आवश्यकता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की टू वर्क इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जहां एक तरफ हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, जिसमें कि हमारे जो पीएसयूज हैं लाइक एचएएल, बीईएल, बीडीएल, मिधानी, एमडीएल, जीआरएसआई, जीआरएसई, BEML, plus the ordnance factories, they are working, they work for the manufacturing, है ना। लेकिन हमें प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी इसमें लाना होगा ताकि हम रिड्यूस कर सके जो हमारा रिलायंस है डिफेंस सेक्टर का ऑन इम्पोर्ट्स। अब ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए हम इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब अपने ही देश के प्राइवेट सेक्टर को हम एनकरेज करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करेंगे, तो हमारी डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी इन द इम्पोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, है ना। साथ में वी कैन फोकस प्राइमरीली ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम R&D पर फोकस करें। इसके अलावा इंपोर्ट्स पर फोकस करने की बजाय हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए R&D पर डेवलप फोकस करने का, डिफेंस प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट पे फोकस करने का, प्रमोट करने का टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस एंड डुअल यूज सिस्टम्स, सब सिस्टम्स, कॉम्पोनेंट्स। अब ऐसा नहीं है ना कि हमने कहा कि प्रोडक्शन तो हम यहीं पर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो कॉम्पोनेंट्स लग रहे हैं वो हम बाहर से लेकर आ रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब फुल्ली इंडिजीनियसली डेवलप्ड हमारे देश में ही होना चाहिए, फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू दी कॉम्पोनेंट्स, है ना, टू दी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। करेक्ट, टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोडक्ट, दैट इज ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो, मतलब ये उनका सपना था जो कि इंडियन डिजाइन हो, भारत में ही डेवलप्ड हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही हो। इसके पीछे का मेन उद्देश्य उनका ये था कि वो प्रमोट करना चाहते थे MSME सेक्टर, जिसमें कि स्टार्टअप्स भी हैं जो बेसिकली इंकलकेट कर रही हैं R&D कल्चर इंडस्ट्री में, है ना, ताकि हम बिल्ड कर सके इंडिजिनियस स्टेट ऑफ आर्ट डिफेंस सिस्टम्स और डिफेंस एप्लीकेशन इन द कंट्री। इस उद्देश्य में या इस विजन को साथ लेते हुए, इस विजन के साथ हमने जो सबसे रेलेवेंट डेवलपमेंट किए हैं वो 1983 में किए थे, जब सरकार ने सैंक्शन किया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP इन 1983, जिसने डेवलप की है 5 मिसाइल सिस्टम्स। सो प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर 5 मिसाइल सिस्टम्स हैं, विच आर पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। अग्नि 1 2 3 4 5, ठीक है, जिसकी अलग अलग रेंजेस हैं। इसकी आवश्यकता की अगर मैं बात करूं तो देखिए, भारत जब से आजाद हुआ है, सिंस इंडिपेंडेंस, हमने कई युद्ध देखे हैं, भारत ने कई युद्ध झेले, इंडो चाइना, इंडो पाक वॉर्स। और उस समय हमारी जो डिफेंस संबंधित, जो भी इक्विपमेंट संबंधित जो डिपेंडेंस थी वो सोवियत संघ पर थी। पहले टेक्नोलॉजी वाइज दे वर मोर सुपीरियर टू अस, है ना, अच्छे संबंध रहे हैं। उसके बाद जब
रशिया अलग हुआ तो रशिया पर डिपेंडेंस हो गई। तो इस ओवर डिपेंडेंस को कट करने के लिए या इस ओवर डिपेंडेंस को ध्यान में लेते हुए सरकार ने इसको कोशिश की कि हम इसको बदलें, हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम जाएं। मतलब जो इतना ओवर डिपेंडेंस है उसको हमें रिड्यूस करने की आवश्यकता है, जिसके लिए मिड 1980s में सरकार ने स्टार्ट किया संसाधनों को पंप करना इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि हमने डीआरडीओ को कहा कि भाई आप हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स लीजिए। मतलब सरकार ने कहा कि हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जाए। इसी के लिए 1990 में एक सेल्फ रिलायंस रिव्यू कमेटी का गठन किया गया अंडर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। उन्होंने फॉर्मुलेट किया एक 10 साल का सेल्फ रिलायंस प्लान, जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रपोज किया सेल्फ रिलायंस इंडेक्स को, SRI, जिसमें उनका मुख्य उद्देश्य था कि वो ये चेक करे इस SRI के अंडर कि जो भी प्रोक्योरमेंट सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं इन द डिफेंस सेक्टर ऑब्वियसली, उसमें से कितना डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है और कितना इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट है। मतलब कितना हम देश के खुद के जो हमारे PSUs हैं उनसे ले रहे हैं, है ना, कितना तो हमने डिफेंस में हम डिपेंडेंस हमारी डोमेस्टिक लेवल पर, कितने हम डिपेंडेंट इंटरनेशनली हैं। तो इसको चेक करने के लिए SRI की बात की उन्होंने, ये प्रपोज किया, जो उस समय 1992-93 में इट वाज 30 to 70, मतलब 30% प्रोक्योरमेंट डोमेस्टिक थे और 70% हम डिपेंडेंट थे इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनली वो रशिया हो सकता है, जो भी, इजराइल, फ्रांस, जैसा कि हमने देखा। इसमें उनका 10 साल का विजन ये था कि वो उसको रिड्यूस करना चाहते थे, उसको रिवर्स करना चाहते थे। 70%, 30% से 70% हमारा होना चाहिए डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट और 30% इंटरनेशनल। ये टारगेट लेकर वो चले अगले 10 साल के लिए 2005 तक। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी तक भी हम ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं, बट विद काइंड ऑफ अप्रूवल दैट हैज कम फ्रॉम DAC नाउ, जिसमें हमने लगभग 76,000 करोड़ के प्रोक्योरमेंट की बात करें, तो हो सकता है कि ये जो सपना है ये अब साकार बहुत जल्दी हो जाए। अगर रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें इसी क्षेत्र में, तो INS विक्रांत, प्रोजेक्ट 75, ब्रह्मोस या अग्नि 5 जैसे कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो हमने अभी किए हैं, जो भारत में ही निर्मित है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, ये कंप्लीटली भारत के द्वारा नहीं बनाई गई है, इसमें रशिया का टेक्निकल सपोर्ट रहा है। मतलब रशिया के साथ कोलैबोरेशन में इसको हमने बनाया है। यस, INS विक्रांत की मैं बात करूं तो टोटली इंडिजीनियस प्रोडक्ट है ये। ठीक है, प्रोजेक्ट 5 में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं प्रोजेक्ट 5 के अंडर, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। एग्जाम्पल INS कावेरी, है ना। चलिए, प्रोजेक्ट 75, अब ये जो अप्रूवल दिए गए हैं वो किस प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस संदर्भ में इंडियन आर्मी को प्रोक्योर करने हैं रफ टेरेन फोकलिफ्ट ट्रक्स, bridge laying tanks, wheeled armors, fighting vehicles with anti-tank guided missiles, weapon locating radars, ये सब प्रोक्योर किए जाएंगे इंडियन आर्मी के द्वारा। लेकिन कहां से? फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्सेज, भारत के ही सोर्सेज से। बेसिकली इट विल बी PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर प्रोजेक्ट्स आएंगे, जिसपे फोकस क्या होगा? इंडिजीनियस डिजाइन और डेवलपमेंट पे फोकस होगा, हमारे देश में ही निर्मित डिजाइन और डेवलपमेंट्स किए जाए। ये आर्मी के लिए हुआ। अगर मैं नेवी की बात करूं तो नेवी जो प्रोक्योर करेगी, नेवी का जो प्रोक्योरमेंट है ऑफ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, जिसका कॉस्ट है अराउंड 36,000 करोड़। ये भी स्वयं निर्मित डिजाइन होंगे इंडियन नेवी के, जिसमें ये लोग कटिंग एज जो हमारी शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन इंडिजीनियस होगा वो भी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो NGCs होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनको क्या मतलब क्या करने में काम कारगर होते हैं। ठीक है, जो कोविड्स होते हैं, कोविड्स बेसिकली एक तरह से ना एस्कॉर्ट का काम करते हैं, एस्कॉर्ट्स होते हैं, मतलब साथ में चलते हैं। किसके लिए? सर्वेलेंस मिशंस के लिए, एस्कॉर्ट ऑपरेशंस के लिए, डेटरेंस के लिए, सरफेस एक्शन ग्रुप ऑपरेशंस के लिए, जो भी ऐसे ऑपरेशंस किए जाते हैं कंडक्ट बाय द नेवी, सर्च एंड अटैक ऑपरेशंस के लिए, कोस्टल डिफेंस के लिए, ये सब पॉसिबल होगा विद दीज NGCs। NGCs मैंने आपको बता ही दिया कि इनका जो डिजाइन होगा वो इंडियन नेवी के द्वारा ही इन हाउस डिजाइन होगा, जिसमें एक कंपेटिटिव शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इंडिजीनियस होगी वो। ये इसमें क्लैरिफाई किया गया है। साथ में NGCs एक और चीज में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, वो है सरकार का सागर इनिशिएटिव, विच इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ऑल इन द रीजन, इंडियन ओशन रीजन में जो भी देश हैं उनके संदर्भ में ये बात करता है सागर इनिशिएटिव।
ये सागर इनिशिएटिव मैं आपको बता दूं 2015 में अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस टर्म को कॉइन किया था, मतलब इस टर्म का प्रयोग किया गया था विद द फोकस ऑन ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करते हुए। ये एक मैरीटाइम इनिशिएटिव है जो बेसिकली प्रायोरिटाइज करता है इंडियन ओशन रीजन पे में पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं एयरफोर्स की तरफ, तीसरी डिफेंस फोर्स हमारी। यहां पर भी डीएसी ने अप्रूव किया है प्रपोजल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट आर दीज एयरक्राफ्ट बेसिकली जो एक हाईली वर्सेटाइल मल्टीपर्पज लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सुखोई 30 मार्क 1 के एरो इंजन के लिए बाय एचएएल, जो कि एक पीएसयू है जिसमें अगेन फोकस किस पे होगा, एनहांसिंग इंडिजिनाइजेशन, मतलब हमारी ही टेक्नोलॉजी हो, इसी पर फोकस यहाँ पर भी होगा। इसी के साथ साथ सरकार का जो अपना एक विजन है फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन डिफेंस, मतलब डिफेंस में भी कंप्लीट डिजिटाइजेशन करने का जो उनका सपना है सरकार का, उसके लिए भी डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट को लाया गया है अंडर बाय इंडियन कैटेगरी। इसको भी अप्रूव कर दिया है डीएसी ने। इसके लिए पैन इंडिया सिक्योर नेटवर्क तैयार किया जाएगा फॉर डिजिटाइजिंग ऑफ वेरियस सरफेस एंड एविएशन ऑपरेशन, जो भी सर्विस एविएशन ऑपरेशन होंगे उसके लिए, लॉजिस्टिक्स के केस में, फाइनेंस, एचआर प्रोसेसेस जो भी कोस्ट गार्ड में होंगे उसको स्टैब्लिश किया जाएगा अंडर डीसीजी, डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये जो प्रोक्योरमेंट का जो स्टेप लिया गया है, विच इज अ वेरी वेरी बिग स्टेप, मैसिव स्टेप, इसका उद्देश्य क्या है या क्यों लिया गया है? तो दोस्तों ये प्रोक्योरमेंट का जो एक मैसिव स्टेप लिया गया है, इट इज बेसिकली टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजिंग द इंडियन फोर्सेस, अपनी इंडियन फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, जो कि की एम है मोदी सरकार का भी, और जिसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बैक किया था हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत जी ने। तो जहां जनरल बिपिन रावत जी ने इस मॉडर्नाइजेशन पर काम शुरू किया था, उसको अब आगे बढ़ा रहा है डीएसी बाय ऑल द प्रोक्योरमेंट्स एंड अप्रूवल्स दैट आर गिवन फॉर द मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स। तो शायद बहुत ही जल्दी हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना इन दी डिफेंस सेक्टर पूरा हो। इसी उद्देश्य के साथ, इसी आशा के साथ सेशन खत्म करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज एनडी लाइव 10 कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा दोस्तों। अन अकेडमी ने अनाउंस किया है मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम 22 एस्पिरेंट्स के लिए 1 मंथ का एक्सटेंशन आपको मिल रहा है। यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करना है, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सीएससी एश्योर 2 साल पर आपको मिल रहा है 1 साल का एक्सटेंशन। आइकॉनिक में आपको मिलता है पर्सनल कोच, लाइव मेंटोरशिप, स्टडी प्लानर एक्सेट्रा। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, यूज करना है मेरा कोड एनडी लाइव 10 टू गेट डिस्काउंट। ये कोड आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पर। ईएमआई फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। बैचेस हमारे 8 और 15 जून से शुरू हो रहे हैं विद द टॉप एजुकेटर्स एट अन अकेडमी दोस्तों। साथ में ऑप्शनल कार्निवल हमने लॉन्च कर दिया है 5 जून से, जहाँ पे हमने टॉप 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर दिया है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सेशन बहुत पसंद आया हो तो एनडी लाइव 10 लिखना ना भूलिए कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।